Assalamu alaikum everybody, and today I'm here to guide you of what resources did I use and how did I score 154. That's not like a very good score, very high score, but it was enough for me to get an admission into med school, so I think it's good. एनीवेज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन फ़ॉर श्योर जो मुझे ये बात पता थी वो ये थी कि मुझे सिंध की टेक्स्ट बुक्स चाहिए होंगी. सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड हु वाज 1 ईयर सीनियर टू मी, एंड मैंने कहा कि मुझे बस बुक्स दे दो, मैं वहीं से पढ़ना शुरू कर देती हूँ. तो उसने मुझे बुक्स दी. जब मैंने बुक खोली, इट वॉज़ वन ऑफ द वर्स्ट बुक्स इन माई लाइफ जो मैंने खोली थी. बायो की टेक्स्ट बुक सिंध की. आई डोंट मीन एनीथिंग बैड टू सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स और एनीथिंग, लेकिन वो बुक ऐसी थी ना कि उसके ख़िलाफ़ लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि व्हाट द हेल इज़ दिस. मतलब इतनी बकवास, इतनी चीज़ें उसमें ऐसी थी कि जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, ग्रामर ख़राब, इंग्लिश उसमें बिल्कुल ही अजीब लिखी हुई होती है, कोई सेंस नहीं बन रहा होता उसमें, बिल्कुल ही अजीब बुक है वो. आधी चीज़ें तो उसमें गलत लिखी हुई होती हैं. बट एनीवेज़ सब मुझे ये बोल रहे थे बुक फॉलो करनी है, बुक फॉलो करनी है, बुक फॉलो करनी है. तो आई हैड टू गेट इट. और फिर ये था कि सब कह रहे होते थे कि बुक लाइन्स आती हैं, बुक लाइन्स आती हैं. सो एनीवेज़ फर्स्ट रिसोर्स दैट आई यूज्ड वाज प्रीमेड का ऐप और वेब. सो उसमें ये था कि मैंने अल्टीमेट बंडल ख़रीदा था और उसमें हर चीज़ आपको मिलती है, नोट्स, रिसोर्सेज जो भी उसमें है, चीट शीट्स, MCQs के बंडल, पास पेपर्स वगैरह सब कुछ. लेकिन व्हाट आई रियली यूज्ड वाज MCQs का बंडल. उसके अलावा मैंने उसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ इतना ख़ास था ही नहीं यूज़ करने वाला ना. मतलब नोट्स वगैरह ऐसे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि आप क्रैम अप करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना आपको. बस आप उसमें से कुछ आना नहीं है, लेकिन बस वो चीज़ उसमें लिखी हुई है नोट्स में, और जो चीज़ आनी है वो लिखी हुई नहीं है. सो नोट्स वन दैट हेल्पफुल, और चीट शीट्स वगैरह वो बस फार्मूला शीट्स वगैरह ये सब होते हैं. लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगी, कुछ हेल्पफुल नहीं लगा, बिकॉज आई एम माई ओन नोट्स पर्सन. मतलब मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. उसके बाद मैंने सिर्फ उसका MCQs बंडल ही ज़्यादातर यूज़ किया क्योंकि उसमें बहुत सारे MCQs थे, पास्ट पेपर्स थे, सिंध के भी पास्ट पेपर्स थे, पंजाब के भी पास्ट पेपर्स थे. एंड बिफोर यू कम एट मी सेइंग कि सिर्फ सिंध के पास्ट पेपर्स करना इंपॉर्टेंट है, नहीं, हर चीज़ आप कर सकते हो, चाहे पंजाब का पास्ट पेपर हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो. एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर अ सब्जेक्ट और आप बेहतर हो रहे हो उसमें, यू कैन यूज़ एनी रिसोर्स, डजेंट मैटर कोई भी प्रोविंस की हो. एनीवेज उसके बाद फिर नियर पेयर मैंने मंगवाई थी, लेकिन मैंने यूज़ भी की उसको, काफ़ी दफ़ा मैंने उसको ट्राई किया और यूज़ करना. उसमें अच्छे MCQs भी थे, लेकिन उसमें मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा थी कि आपका दिल ख़राब हो जाता था जब आप करते थे. मतलब मुझे खैर इतना कॉन्फिडेंस होता था कि भाई मैं सही कर रही हूँ और उसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर वही है कि एक MCQ पे आप इतना टाइम लगा देते हो, रिसर्च करना, ChatGPT करना. ChatGPT अपनी अलग कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता था, और फिर ग्रुप में पूछो तो सारे लोग अलग अलग जवाब दे रहे होते थे. कोई बोलता था हाँ यू आर राइट, कोई बोलता था नहीं की ही सही है. जो लोग ऐसे होते थे ना कि बस की सही होती है, चाहे उसमें गलत ही आंसर क्यों ना लिखा हो, इट्स फाइन, यही होगा आंसर. तो वो ऐसे लोग भी होते थे. फिर बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता था और फिर बहुत टाइम लग जाता था एक ही MCQ में. तो वो फिर मुझे लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ इसको यूज़ करते करते, तो आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. थोड़ा बहुत मैं फिर भी यूज़ कर लेती थी क्योंकि आई डिड नॉट हैव मच रिसोर्सेज. उसके बाद मैंने किप्स जो है वो लास्ट मंथ में स्टार्ट की थी. किप्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि उसके प्रैक्टिस MCQs बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते थे, और पास पेपर्स भी उसमें इंक्लूडेड थे. तो वो मैं करती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था. स्पेशली फ़िज़िक्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स मेरे बड़े अच्छे थे. सो फ़िज़िक्स के लिए मैंने जो रिसोर्स यूज़ की वो मेरे सर के लेक्चर्स ही थे. शुक्र है अकेडमी में कुछ अच्छा था, और वो ये था कि फ़िज़िक्स के सर बहुत अच्छे थे. बाकी कोई से भी टीचर मुझे इतने पसंद नहीं आए जितने मुझे फ़िज़िक्स के सर पसंद आए. फ़िज़िक्स उन्होंने मेरी बहुत बेहतरीन कर दी. मुझे कोई यूट्यूब लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके लेक्चर्स वर
मोर देन इनफ। तो उन्हीं के लेक्चर देख के मैं जो है वो नोट्स बनाती थी, और वो नोट्स काफ़ी होते थे। उसमें हर एक फार्मूला, कोई फार्मूला उन्होंने मिस नहीं किया, हमें कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने मिस नहीं किया। आई एम जस्ट अमेज्ड मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, और उसी से मैंने किप्स से प्रैक्टिस की और माई फिज़िक्स वॉज डन। तो मुझे यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई डिड नॉट यूज़ यूट्यूब इन माई MD कैट जर्नी, आई डोंट नो वाई। वो केमिस्ट्री के लिए मैंने यूज़ किया था, क्योंकि केमिस्ट्री के सर मुझे इतने कोई खास नहीं लगे। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने वो लर्नो हब यूज़ किया था, दैट्स एन इंडियन चैनल, लेकिन उसमें भी इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से कवर करवा देते हैं। तो उसमें जो थ्योरीज़ वगैरह थी वो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी थी, ना O लेवल्स में पढ़ी थी, ना A लेवल्स में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ आके द थ्योरीज़ वर लाइक अ न्यू थिंग फॉर मी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यूट्यूब से देख के कर लिया था मैंने। मुझे एकेडमी वालों ने भी एक बुक दी थी, लेकिन वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, फट गई है, वो लाने ले जाने में फट गई है, लेकिन यूज़ मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। एक दो चीज़ें हाईलाइट की हुई होंगी तो की हुई होंगी, वरना मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया। बाकी मैंने टेक्स्ट बुक्स यूज़ की, टेक्स्ट बुक्स में भी सिर्फ बायो की टेक्स्ट बुक यूज़ की थी। केमिस्ट्री और फिज़िक्स की तो एंड में खोली थी, वो भी गलती से खोल दी थी, नहीं खोलती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उसमें चीज़ें गलत लिखी हुई थी और इतना घुमा फिरा के लिखा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसमें से कुछ आया भी नहीं। आया वही जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, कुछ भी बुक से नहीं आया। मतलब बुक लाइंस जो लोग बोल रहे होते थे ना कि बुक लाइंस आएंगी, रट्टा मारो, ये करो वो करो, पेज घोल के पी लो, रट लो, कुछ भी नहीं आया ऐसा भाई, अजीब। एनी हाँ, आई यूज्ड मेंटर वॉज प्रीवियसली नोन एज इनसाइड MD कैट। तो मैंने उसकी मास्टर बुक मंगवा ली थी 1 साल पहले ही, और बाद में उन्होंने नया वर्जन निकाल दिया, लेकिन इट वाज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो फिर वो ऐसा था कि मैं ये वाली यूज़ करूँ या वो वाली यूज़ करूँ, बात एक ही है। तो फिर मैंने पुरानी वाली ही यूज़ की थी, उसमें सारे बोर्ड्स के जो है पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो मैं मेंटर यूज़ करती थी बायो के लिए, और अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ करती थी सिंध की, और दोनों को मिला जुला के सारे जो पॉइंट्स होते थे मेन वो अपने नोट्स में लिख लेती थी। एंड वो नोट्स जो है फिर मैं उस नोट से पढ़ती थी, तो वो बड़े अच्छे थे। बायो में मैंने अपने नोट से ही पढ़ा है, और बायो में भी MCQs तो बिल्कुल सीधे सीधे ही होते हैं, ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसमें रट्टा ही लगाना होता है। केमिस्ट्री के लिए बस मैंने टेक्स्ट बुक थोड़ी बहुत यूज़ की थी, ऑर्गेनिक के लिए मैंने दूसरों की नोट्स ये वो वगैरह ज़्यादातर दूसरों फेडरल की बुक यूज़ करके या पंजाब की बुक यूज़ करके मैंने सारे ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस वगैरह अपने पास लिख लिए थे समराइज़ करके, और फिर मैं अपने नोट्स से पढ़ती थी। तो मैंने नोट्स सबके बनाए थे, फिज़िक्स के भी बनाए थे, केमिस्ट्री और बायो, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे। PDF अवेलेबल भी है मेरे इंस्टा के अकाउंट पर हाईलाइट्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए, और वो बिल्कुल फ्री हैं, तो यू कैन यूज़ इफ़ यू वांट। बस दैट्स इट। मैंने इतनी ज़्यादा, जो लोग बोलते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। बाकी जो हाँ फॉर क्या कहते हैं FLPs वगैरह के लिए ना एंड में ग्रुप्स इतने ज़्यादा ज्वाइन कर लिए थे कि फ्री में भी PDFs मिल जाती थी कहीं ना कहीं से, तो मैं वो प्रिंट करवा के फिर वही यूज़ कर लेती थी। तो मैंने इतना ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी नहीं, और ना मैंने ज़्यादा एफर्ट पुट इन की, आई थिंक। और जो लोग कहते हैं कि MD कैट जो है उसकी वजह से आप बिल्कुल घर में लॉक हो जाते हो और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कोई भी चीज़ करने का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का, घूमने फिरने का। अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 6 से 7 घंटे तो फिर मैं ज़्यादा बता रही हूँ, अगर आप 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना कंसिस्टेंटली, तो आप बीच में 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दोगे फिर तो आपको और ज़्यादा लीनियंसी मिलेगी, लेकिन अगर आप देर से स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर माई एग्ज़ाम्स A levels के, तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक सिलेबस अभी A levels का ख़त्म किया, फिर आपको FSC का सिलेबस ख़त्म करना है, तो इट बिकम्स अ हैसल आई थिंक। लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली मैनेज करो
तो आप 1-2 दिन का बीच में ब्रेक ले सकते हो और आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डे आउट, फैमिली इवेंट्स, हर चीज़ अटेंड कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही घर में बंद हो जाओ, घर से बाहर नहीं निकल सकते, खाना पीना नहीं कर सकते बाहर जाके। अगर आप 2-3 घंटे के लिए या 4-5 घंटे के लिए बाहर जा रहे हो, इट डज़ नॉट अफेक्ट योर स्टडीज़ एज मच। सो मेरी यही एडवाइस है कि बिल्कुल अपने आप को बंद नहीं करना, बिल्कुल डार्क सर्कल्स जो है वो इतने बड़े मत कर लेना और नींद पूरी करना भाई, प्लीज़ नींद पूरी करना। और स्टार्ट अर्ली, आई वुड से स्टार्ट अर्ली और रिविज़न करते रहना। ये नहीं कि एक चैप्टर जो है वो पहले पढ़ा था तो बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, रिविज़न करते रहना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भूलना नहीं चाहिए कि मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की हो, 3-4 दिन लगा के एक चैप्टर पढ़ा हो, उसके बाद आप भूल जाओ तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो वो 3-4 दिन की आपकी मेहनत ज़ाया हो गई। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो बाद में कर सकें। खैर मेरा इतना स्कोर आया भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि हाउ टू स्कोर 170 प्लस आउट ऑफ 180, लेकिन अगर आपको मतलब 150 प्लस चाहिए तो यू कैन जस्ट फॉलो माय एडवाइसेस। एनीवेज़ बाय बाय पहले एनीवेज़ मेरी चाय भी ठंडी हो रही है और मुझे अपनी बहन को भी ले जाना है ट्यूशन। सो बाय। सब्सक्राइब कर देना, मुझसे ये होता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, एंड इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाय गाइज।